आखिर आपको आसनसोल से टिकट कैसे मिला था? इस बात का खुलासा करेंगे कि आप कहाँ थे उस वक्त, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ चुके थे और कांग्रेस पार्टी में थे, तो अचानक तृणमूल कांग्रेस बिहार से बंगाल जाने का कैसे टिकट का वो क्या था? देखो, बिहारी बाबू हूं कि बंगाली बाबू हूं, अब सही मायने में तो हिंदुस्तानी बाबू हूं। आप सबको इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके अपने परिवार का, आपके अपने घर का आदमी जो बिहार में रिकॉर्ड मतों से जीतता रहा, उपचुनाव में बंगाल में पहली बार कदम रखा, वहाँ पे आसनसोल में पहली बार जीवन में कदम रखा आसनसोल में, और 15 दिनों के अंदर में वहाँ पे, जैसा मैंने शुरू में कहा, ममता जी के नेतृत्व में या उनके व्यक्तित्व का साथ लेकर हम रिकॉर्ड मतों से यहाँ विजयी हुए, वहाँ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। तो ये तो आप लोगों के लिए फ़ख्र होना चाहिए कि कैसा ये कई लोगों को दिखता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो लोग हमारे बाहरी का टैग लगाते थे कि बिहारी बाबू नहीं, बाहरी बाबू हैं शुरू में, उनसे मैं पूछता था फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वो गुजरात। टिकट कैसे मिला था आपको? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था। मुझे तो, मैं दिल्ली में था उस दिन, वहाँ पे अचानक मुझको यशवंत भाई का फ़ोन आया, यशवंत सिन्हा जी का भैया का फ़ोन आया कि सो, अरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा तुमको, दीदी फ़ोन कर रही, दीदी फ़ोन कर रही। मैं समझा दीदी फ़ोन कर रही, दीदी तो अब मैं कहाँ, अच्छा मैंने कहा दीदी तो मेरी गुजर गई, रही हैं, है नहीं दीदी, दीदी तो दिल्ली में थी। तो दीदी फ़ोन, हम कहा कहाँ दीदी फ़ोन कर रही? तो बोला मैं, तुम उठाओ फ़ोन। हम कहा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? हमने कहा सर मेरा फ़ोन चार्ज पर रखा हुआ, आप डांट रहे हैं मेरे को, दीदी फ़ोन उठा, दीदी का फ़ोन, दीदी का। तब तक ये जाके उनको इमीडिएटली प्रॉपर रिस्पॉन्स उन्होंने ट्वीट किया है और आपके बारे में ट्वीट कर दिया है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, और वो हमारे कैंडिडेट होंगे, टीएमसी के हम लोग की एक इच्छा है और उनका हम लोग वेलकम कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हमने कहा ट्वीट, तो मैं तो समझा कि मुझे ट्वीट करना नहीं आता है, तो दीदी को कब से आओ, दीदी तो गुजर गई हमारे। समझा, हम कहाँ सोचेंगे आउट ऑफ ब्लू, पहली बार बता रहा हूँ किस्सा आपको। उसके बाद उन्होंने कहा जाओ देखो। अब मैं कहाँ ट्वीट, मैं अपना ट्वीट जो कई बार नहीं देख पाता हूँ, वहाँ मैं ये दिखाओ, लाओ लाओ ये करके, तब तक नॉक हुआ कि साहब। हमने कहा अच्छा, मैं योगा कर रहा था उसको, हमने कहा अच्छा बाहर जाता हूँ, बात करता हूँ। मैं जब तक आया तो उन्होंने कहा कि सो, मेरा संतोष ने, कुट्टी तो संडे था उस दिन, याद है, शायद 12 या 13 मार्च था। उन्होंने कहा कि सो मैडम का फ़ोन आया, मैडम का फ़ोन आया। मैडम अब घबराया, वो कह रहा मैडम का फ़ोन आया। अरे हम कहा अभी तो मैडम से 5 मिनट पहले बात हुई है यार, मैं बॉम्बे का मुंबई में मैडम समझ रहा हूँ, घर में वाइफ के बारे में। मैडम का फ़ोन आया। हमने कहा नहाने गया मैं, फिर उसका बेडरूम नॉक कर रहा हूँ, वो बेडरूम नॉक कर रहा, इतनी हिम्मत, ये बेडरूम नॉक कर रहा है मेरा अपार्टमेंट में। तो हमने कहा यार क्या हुआ? तो कहते मैडम लाइन पे। हम कहा बोलो ना, रुकें, आता हूँ 5 याद नहीं तो बोलो, हम 5 मिनट बाद फ़ोन करते हैं। मैंने नहा के ब्रश करके कहा देखा मैडम थी लाइन पे, ओ बाप रे। अब उन्होंने कहा कि देखा अपना नाम हमारा अनाउंस कर दीजिए, अपनी जामिन ওইখানে কলকাতা আসানসোল আপনার হয়ে গেছে, সব ফিক্স হয়ে গেছে। আমি আসানসোল যাবো? कहते হ্যাঁ আপনি যান ওইখানে, আর চিন্তা করবেন না, আপনি নিশ্চয়ই জিতবেন। আর ওখানে মলেবাবু আছে, ওরা নরেনবাবু আছে, সব ভাই আপনার জন্য ওয়েট করছে ওইখানে। আপনার না না বলবেন না, আপনি নিশ্চয়ই যান আর নিশ্চয়ই জিতবেন, आप अवश्य जीतेंगे आप, और जाइए। तो मैं तो समाम का अच्छा ठहरी, मैं अपने लीडर से देखा कौन लीडर, हम मेरा वाइफ से पूछता हूँ। फिर मैंने कहा ना ना अपनी हमारा नाम हमारा अनाउंस कर दीजिए अपना नामटा। हमको अच्छा कर दिया है। तो हम कहा ठीक है दीदी, योर विश इज माई कमांड। मैं भागा वहाँ से और भाग के सीधे उसी दिन शायद आ गया, मैं मुंबई आ गया। हाँ, वाइफ से कहा ये हुआ, मुझे पता भी नहीं, तब तक मैंने कहीं वो भी नहीं किया था जो प्रक्रिया होती है उसका। आया तो कहा कब आप करोगे वहाँ पे? फिर इनका फ़ोन आया। अरे मैं वुमेन ऑफ सब्सटेंस है ममता जी, क्या कमिटमेंट है उनके अंदर, करना था तो करना था। और आके एकदम, कई लोगों ने शायद मना भी किया, लेकिन कई लोगों को खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे वहाँ। उन्होंने कहा कि जाइए आप चुनाव लड़िए वहाँ से। आपको बांग्ला आता है? हाँ था, मुझे नहीं पता था कि मैं पटना का सीखा हुआ, बचपन में अपने दोस्तों से सीख गया था। वो हिंदी हम सीख गया, मैं उनसे बहुत हद तक बंगाली सीख गया। इतना बढ़िया है, मतलब फ्लुएंट। एक लर्निंग कैपेसिटी है थोड़े मेरे अंदर। तो ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत फ्लुएंट बोलता हूँ, यानी जैसे आम बंगाली बोलते हैं, लेकिन हाँ जो नॉन बंगाली जितनी अच्छी से अच्छी भाषा बोलते हैं उनसे अच्छा बोलता इसका फ़ायदा आपको होता है आसनसोल में? हूँ। हाँ, पटना का सीखा हुआ उसका फ़ायदा आसनसोल बंगाल में, लेकिन मैं बंगाली फिल्में भी की हैं।
मेरी ज़िंदगी के लर्निंग एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस था बंगाली फिल्म में ही। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म थी, गौतम घोष ने डायरेक्ट किया था, अंतर्जुली यात्रा, जिसका हिंदी वर्जन था महायात्रा। तो उसमें हमने जो काम किया था तो वो तो बहुत अवार्ड वगैरह ली वो फिल्म। उसके बाद दूसरा था वो शक्ति सामंता का मस्तान था। फिर एक वहाँ बहुत बड़ा एक्टर था, स्टार था, मनी इतना जवान फिल्म थी उसकी, शमित भांजा, उसकी फिल्म। तो मैं बंगाली फिल्में बहुत करता रहा हूँ और अच्छा रहा है वहाँ पे एटमॉस्फेयर। तो एक कांटेक्ट में 1-to-1 में थोड़ी सहूलियत हुई, थोड़ी बेहतरी हुई, अच्छा हुआ ये करके। और लोग हमारा, मैंने क्या दिल जीता लोगों का, लोगों ने हमारा ऐसा दिल जीत लिया है कि आज तो मैं कहता हूँ कि एक घर मेरा पटना में है, एक घर मेरा मुंबई में है, तो एक घर मेरा आसनसोल में भी है। शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह से तृणमूल कांग्रेस में आए और फिर आगे की रणनीति और राजनीति के तहत बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी शुभकामना है आसनसोल के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।